दोस्तों आज एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आऊं जिसे सुनकर आपको एहसास होगा गलत करने का परिणाम कितना बुरा होता है और गलती कभी कभी गलती करने के बाद कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों रमेश एक दवा का व्यापारी था जो कि दवा की एक ऐसे खेमे को सप्लाई करता था जिसे अस्पतालों में सीरियस केसेस में उपयोग किया जाता था, जिसे लगाने पे मरीज को काफ़ी जल्दी रिकवरी होती थी दोस्तों। लेकिन फ़र्क इतना था, रमेश उस दवा के डुप्लीकेट डोज को सप्लाई करता था। उस दवा का असली दाम 700 रुपये था, लेकिन रमेश को वो दवा लगभग 700 रुपये में मिल जाती थी। अच्छा कमीशन मिलता था। धीरे धीरे रमेश बड़ा आदमी बन गया। परिवार में उसके पिताजी थे और उनके अलावा कोई नहीं था। वो अपने पिताजी को काफ़ी प्रेम करता था, उनसे काफ़ी अच्छा लगाव रखता था। लेकिन किसी ने सही कहा कि जब समय का पहिया घूमता है तो समय सब कुछ बराबर कर देता है। एक दिन रमेश की पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। रमेश ने जल्दी से गाड़ी निकाला, पिताजी को गाड़ी पर बैठाया और जल्दी से फटाफट अस्पताल पहुंच गए। दवा का व्यापारी था ही, अस्पतालों में अच्छी जान पहचान थी, जल्दी से एडमिट मिल गया। डॉक्टर ने दवा लिख दी। रमेश दौड़ा दौड़ा मेडिकल पर दवा लाने गया, लेकिन वहाँ क्या देखता है कि डॉक्टर ने वही दवा लिखी थी जिस दवा को रमेश सप्लाई करता था। मेडिकल वाले ने वही दवा रमेश को पकड़ा दी। मेडिकल वाले को देखते ही रमेश ने कहा, भैया ये दवा डुप्लीकेट है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल वाली डोज दीजिए। मेडिकल वाले ने कहा, भैया मेरे पास तो ये है, आप कहीं और से ले लीजिए। रमेश भागता रहा, दौड़ता रहा, कई दुकानों पर गया, पर उसे वो दवा कहीं नहीं मिली जो कि डॉक्टर ने लिखा था। दोस्तों हर जगह पे वही डुप्लीकेट डोज वाले थे जो कि रमेश सप्लाई करता था। रमेश थक गया, हार गया और अस्पताल वापस आ जाता है। और जब वहाँ देखता है तो डॉक्टर उसी इंजेक्शन को उनके पिताजी को लगा रहता है। रमेश जोर से चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो, ये एक डुप्लीकेट इंजेक्शन है, इससे इनको कुछ फायदा नहीं होना। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जब पलट के जवाब देता है तो रमेश के होश ठिकाने जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, जिन्हें भी ये दवाई लगाई जाती है वो भी किसी के माता पिता, किसी के भाई बहन, किसी के परिवार होते हैं। ये बात सुनकर के रमेश के होश ठिकाने आ गए थे। रमेश ने सर पकड़ लिया और कुछ ही देर बाद में उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। रमेश के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, वो सब कुछ खो चुका था। रमेश ने उस दवा के धंधे को छोड़ दिया। रमेश एकदम से थक गया था, चूर हो गया था, उसे अब पूरी तरह से समझ में आ गया था। तो ये रमेश एक काल्पनिक नाम था, लेकिन ये कहानी एक सच्ची घटना है दोस्तों। लेकिन हम बता दें कि तमाम ऐसे लोग जो इस तरह के रेमडेसिविर जैसे घोटाले, ऑक्सीजन की दलाली, इस विपत्ति के समय में ऐसे काम कर रहे हैं, वो भी सीख लें कि समय का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ बराबर कर देता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज हमारा वक्त है, कल आपका वक्त होगा, तो आपको पछताने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।